और ये थी मंगलवार की सुबह की बात, और करीब करीब अभी ना 8:30 बज रहा है, और ठंडी तो इतनी कड़ाके की पड़ रही है ठंडी कि बहुत मुश्किल होता है सुबह का काम करना, पर सुबह ही ज़्यादा काम रहते हैं। और ये मंदिर बहुत दिन से इसमें डस्ट बहुत बैठ गई थी, तो वही मैं कर रही थी, ब्रश से साफ़ कर रही थी। और एक और मैजिक जो है ना, तो मैं उसको भगवाने के लिए रख ली हूँ, पर आज ज़्यादा गंदा था तो ब्रश से साफ़ कर रही थी। मैं बोली जो कोंटा वोंटा में डस्ट जम जाती है तो वो भी साफ़ हो जाएगी करके। और नहीं तो एक मैजिक मेरा रखा रहता है भगवान का, अलग से नया बुलवा के रख लेती हूँ, उसी से साफ़ करती हूँ और उसी से साफ़ हो जाता है। जब मंदिर पूरा साफ़ करो और पूजा करो, भगवान को जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बत्ती लगाओ, तो फिर ना बहुत अच्छा लगता है और उसमें एक अलग एनर्जी मिलती है अपने शरीर को, कि एक ऊर्जा मिलती है। तो जब मंदिर साफ़ होने के बाद पूजा करो तो, और देखिए ज़रा भगवान तक में खूब ज़्यादा डस्ट बैठ गई थी। और ये वो वाला मैजिक था जो मैं रख देती हूँ हमेशा एक नया बुलवा के, जब भी मुझे साफ़ करना रहता है तो उसी मैजिक से मैं साफ़ करती हूँ। और ठंडी तो जैसा कि आप लोगों को सब लोगों को पता है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय में। और ये जो मैं गाउन पहनी हूँ ना, ये ऊनी गाउन है, इसको डाल लो। जैसे सुबह अपन सूती गाउन, नहाने के बाद मैं सूती गाउन डालती हूँ, पर जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो मैं अपना ऊनी गाउन निकालती हूँ। तो मैं, ये मेरा ऊनी गाउन है जो मैं जब ठंडी ज़्यादा रहती है तो इसको निकालती हूँ। तो यही ऊनी गाउन पहनती थी, इसमें ना स्वेटर की ज़रूरत रहती ना कुछ की ज़रूरत रहती। और अपने सारे काम करने के बाद फिर, क्योंकि सुबह की ठंडी बहुत रहती है, सुबह ठंडी से बचाव की बहुत ज़रूरत रहती है। और इसके बाद फिर मैं सुबह के काम मेरे हो जाते हैं, इसके बाद फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। और बहुत अच्छे से मंदिर साफ़ कर दी थी मैं। और ये ऊपर का ना साफ़ नहीं हो रहा था, मेरे को लगता है ये ना गर्म पानी से साफ़ होगा। अच्छे तेज़ गर्म पानी करके, निरमा वाला पानी करके फिर इसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि नहीं छूट रही थी डस्ट। क्योंकि क्या होता, अपन बत्ती लगाते हैं तो बत्ती का डिब्बा रख दिए तो वो उसमें ना तेल सा चिपक गया था, और डस्ट इतनी चिपक गई थी, क्योंकि इस समय अभी रोड की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बहुत डस्ट आती है ऊपर उड़ के, वही डस्ट जम गई थी, नहीं छूट रहा था ये ऊपर का। इसको मेरे को लगता है ना खूब अच्छा कड़क गर्म पानी करके और फिर इसको छुटाऊंगी। तो ये करीब करीब 8:30 बजे का टाइम था, जब ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी और मैं ये कर रही थी, मुझे पूजा करना था। क्योंकि पूजा मेरी 9 बजे तक अगर हो जाती है ना, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो बाकी काम जल्दी होते हैं। अब आज ही लेट हो रहा है मंदिर साफ़ करने में, नहीं पूजा मेरी 8 साढ़े 8 तक, 8 बजे तक हो ही जाती है। पर आज ना ये मंदिर के कारण साफ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा लग गई, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। और मंदिर साफ़ करके फिर मैं पूजा करूँगी, दिखाती हूँ आपको। मैंने मंदिर साफ़ करके पूजा करी हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। पूरा मंदिर साफ करके, और देखिए मैं पूजा कर ली हूँ। आज ये मान के चलिए आप 14 दिन हो गए, 14 दिन में आज पूजा हुई है। बहुत अच्छा लग रहा, पूरा मंदिर साफ करी और फिर भगवान की पूजा करी। और भगवान तो इतने दिन से जो है ना, जल भी नहीं चढ़ा था भगवान को, क्योंकि भगवान का स्पर्श कर ही नहीं रहे थे। तो आज जाके मैं सुबह से, और अभी टाइम करीब करीब हो रहा 8:30 बजे का, 8:30 बजे तक सारे घर के काम निपटा के और साफ़ सफाई करके इसके बाद में पूजा की। क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, कितनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता। और देखिए आज पूजा के बाद कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। मैंने फूल भी चढ़ा दी गुलाब का तोड़ के, और जो फूल है वो अंदर चढ़ाऊंगी। चलिए अब अंदर की पूजा कर लेते हैं। और अब मैं आ गई हूँ अंदर की पूजा करने के लिए। शाम के तो साफ़ सफाई कर ली थी मंदिर की, गीले कपड़े से साफ कर ली थी निरमा वाले पानी से। और अब भगवान को नहलाना है। भगवान बैठे हैं अभी, देखो ज़रा, ये भी बहुत दिन के बाद नहाएंगे आज तो। और टाइम का आज पूरी पूजा करूँगी। आज पूजा करो तब भी मन अच्छा लगता है, और पूजा ना करो तो एकदम मन जो है ना भगवान से दूर होने लगता है। मानसिक पूजा तो मैंने की थी, पर मन भगवान से ना थोड़ा सा ये लगता है कि मन में तो लगता है कि पूजा नहीं किए, पर धीरे धीरे जो है ना एक ये लगने लगता है कि नहीं पूजा नहीं किए तो बहुत टाइम बच रहा है अपने पास। पर ऐसा नहीं है, अगर भगवान से हम दूर हो जाएंगे, भगवान से हमारा मन हट जाएगा ना, तो फिर अपना अस्तित्व कुछ रहेगा नहीं।
तो इस कारण पूजा डेली ही होना चाहिए। पर अब क्या करते, कुछ अशुद्धि के समय ऐसे रहते हैं कि उस समय भगवान का स्पर्श करना नहीं चाहिए, इस कारण मैंने पूजा नहीं की। पर मेरी पूजा तो डेली ही होती है। और भगवान से अगर पूजा ना करो तो अगर अब हम भगवान से दूर हो गए ना तो ये शरीर का कोई मतलब नहीं है। माने सारे काम एक साथ बराबर चलना चाहिए, अपने कर्म भी अच्छे होने चाहिए, भगवान पे अपना विश्वास भी होना चाहिए, भगवान की थोड़ी सेवा भी होना चाहिए, और अपनी जो निजी जिम्मेदारियां हैं वो भी होना चाहिए। तब कहीं ये जीवन का अर्थ है, नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये जीवन बिल्कुल भगवान की पूजा और भगवान के विश्वास के अलावा ना निर्मूल्य हो जाता है, इसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए पूजा बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत दिन के बाद पूजा कर रही हूँ, बीच में पूजा नहीं करी ना तो मेरा कुछ में मन नहीं लग रहा था। तो चलिए अब भगवान की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त तो थोड़ा सा क्या, भगवान का सारा श्रृंगार करना, पूजा पाठ करना, नहलाना धुलाना, टाइम तो लगता ही है इसमें। पर चलिए लगने दीजिए टाइम, कोई बात नहीं है। अपन सारा दिन तो अपने काम में लगाते हैं, अगर थोड़ी से भगवान को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर दे भी दिए तो कुछ तो इतना सा तो पुण्य मिलेगा। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। और अंदर के भी भगवान की मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके और पूजा कर दी हूँ, देखिए ज़रा। और ये मंगलवार के दिन की बात थी। मंगलवार के दिन से सुबह से पूजा शुरू की है, क्योंकि सोमवार के दिन शाम को तो मंदिर साफ करके और गीले कपड़े से सब पोंछ के और बत्ती लगा दी थी, भगवान को नहलाई नहीं थी। पर ये मंगलवार का दिन था तो सुबह से पूजा हमारी शुरू हो गई थी, और अंदर की पूजा में बहुत अच्छे से कर दी थी, देखिए ज़रा। और अब मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।